सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, बात हो रही है क्लास 11th आर.डी. शर्मा की। इसमें हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। देखिए, कंसेप्ट की बात करेंगे वेन डायग्राम की। भाई, सेट थ्योरी में वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम किसे कहते हैं? देखिए, मैथमेटिशियन थे मिस्टर आइलर। इनको कुछ लोग यूलर पढ़ते हैं। अब चूंकि इनकी अम्मा ने इनका नाम रखा था, अब उन्होंने बताया नहीं पब्लिक को कि आइलर बोलेंगे यूलर बोलेंगे, मोहल्ले वाले जानते होंगे। और उनको मालूम नहीं था कि वर्ल्ड का फेमस मैथमेटिशियन बनेगा, तो हम लोग आइलर बोलते हैं। हिंदी में कई जगह इनका नाम आइलर लिखा हुआ है। ठीक है, आइलर साहब ने सेट को डायग्राम के रूप में बनाना शुरू किया कि डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से कर दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट है, और उसमें जो एलिमेंट होंगे उनको आप एक इस प्रकार से ओवल शेप में, इस प्रकार से इलिप्टिकल शेप में आप उसके अंदर उनके एलिमेंट को लिख दीजिए। लेकिन वेन साहब ने चूंकि उसमें ज़्यादा वर्क किया और ज़्यादा, तो ज़्यादा पॉपुलर वेन हो गए, इसलिए हम वेन डायग्राम रखते हैं। इसको वेन आइलर डायग्राम भी कहते हैं। यानी इसका जो कंसेप्ट था वो वेन साहब ने नहीं, आइलर साहब ने दिया था, लेकिन डिटेल स्टडी वेन साहब ने किया, इसलिए नाम दिया गया वेन डायग्राम। क्या होता है? वेन साहब ने कहा, देखो भैया, एक होता है सेट, और हमने कहा था जो सेट होता है ना, वो कहाँ से लिया जाता है? यूनिवर्सल सेट से। भाई, आपसे हमने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स, आपने कहा AEIOU, कहाँ से लिया आपने? तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 अल्फ़ाबेट है वहाँ से लिया होगा। तो जो 26 अल्फ़ाबेट है उनको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसके अंदर सब एलिमेंट भरे हुए हैं। तो वेन साहब ने कहा, देखो भैया, ऐसा है कि आप एक रेक्टेंगल बना दीजिएगा, और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसके अंदर विश्व के सभी एलिमेंट भरे हैं, सब अल्फ़ाबेट, सब इंग्लिश, सब हिंदी, सब जानवर, सब गधा, पचीसी, सब आदमी, सब भरे हैं। इस यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं यू से, कहीं कहीं पर यहाँ लिखा जाता है एस से, कहीं कहीं पर लिखा जाता है एक्साई से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एस ज़्यादातर केसेस में हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस होता है, प्रतिदर्श समष्टि, तो वहाँ एस लिखते हैं, और जनरली कुछ बुक्स में एक्साई लिखा हुआ है। ठीक, और फिर कुछ भी लिख दो। और अगर कोई सेट ए है, मान लेते हैं 1 2 3 4, और आपको इस सेट को इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो वेन ने कहा, देखो भैया, इसमें एक सर्कल बना दो, ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर कहीं भी एलिमेंट 1 2 3 4 लिख दो बस। अगर मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट दिया होता 1 2 3 अप टू 10, तो 1 2 3 4 अंदर होता, और 1 2 3 4 इसके अंदर तो है ही है, तो यू का तो पार्ट वो है ही है ना, और 5 6 7 8 9 10 कहीं भी लिख दो, ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक, अब कैसे सबसेट करेंगे, कैसे सेपरेट सेट बनाएंगे, इसको कैसे वेन डायग्राम में दिखाया जाएगा, जरा समझिएगा। अगर आपको वेन डायग्राम में आपको दिखाना है सबसेट, आपको दिखाना है ए बी का सबसेट है, ये दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ए बी का सबसेट मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, बी के ए के अंदर है जरूरी नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए, ये रेक्टेंगल के अंदर विश्व के सभी एलिमेंट भरे हुए हैं, इसे कहा गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, सेट ए छोटा है, और सेट ए को घेरता हुआ सेट बी बना दीजिए। सेट ए ये है, सेट बी ये है, ये ए बी का सबसेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर ए बी का सबसेट है तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप मान लेते हैं ए को लिखना चाहते हैं 1 2, और बी को लिखना चाहते हैं 1 2 3, तो अगर मैं ए के अंदर 1 2 लिखता हूं, तो क्या ये बी के पार्ट नहीं है? अगर मैं ए के अंदर 1 2 लिखता हूं, तो क्या ये बी के अंदर नहीं है? बी के अंदर भी है, और बी में कुछ एक्स्ट्रा है तो मैंने 3 बाहर लिख दिया। ठीक, अगर यहाँ यूनिवर्सल सेट भी लिखा होता 1 2 अप टू 5, तो 1 2 3 4 5 बाहर लिख दो। भाई 1 2 3 यू के अंदर भी तो हैं। तो ये सबसेट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है,
अब मान लीजिए आपको दूसरी बात, अगर आपको ए यूनियन बी बताना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी छोड़िए, अभी छोड़िए, अगर हमको बताना है कि ए बी में कुछ पार्ट कॉमन है, मान लिया कोई सेट ऐसा है, ए मान लिया 1 2 3 है, बी मान लिए 2 3 4 है, और इसे सेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाना है, वेन डायग्राम के द्वारा, बार बार सेट मुंह से निकल रहा है, तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। आप ए और बी को ऐसे बनाओ कि ए का कुछ पार्ट बी में कॉमन हो जाए, तो आप ए ऐसे बनाएंगे और बी को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ए ऐसे बनाएंगे, बी को ऐसे बनाएंगे, कॉमन पार्ट यहाँ कर दो 2 3। अगर मैं 2 3 लिख रहा हूँ तो क्या आप नहीं कह सकते हो कि 2 और 3 ए का भी पार्ट है और बी का भी एलिमेंट है ना। 1 ए में एक्स्ट्रा इधर लिख दो, 4 यहाँ लिख दो। अगर यूनिवर्सल सेट होता 1 to 5 तो 5 बाहर लिख देते हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इस प्रकार से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं ऐसा हो जाए कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, यानी ए एंड बी कैसे हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज ज्वाइंट ना हो, कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। ए को सर्कल अलग बना दो और बी का अलग बना दो, कोई भी पार्ट इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये तरीका होता है वेन डायग्राम की सहायता से एलिमेंट को बताने का। अब मान लिया हम इंटरसेक्शन ऑफ द सेट बताना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ प्रूफ्स में आपसे वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ कराते हैं, तो उसके लिए मालूम होना चाहिए ना। तो हम अगर सेट ऑपरेशंस को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो तरीका क्या होता है और कौन सा पार्ट उस वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को करता है, देखो ध्यान से। अब बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट वेन डायग्राम की मदद से। ऑपरेशंस ऑन सेट, देखो मैं दो तरीके से इसको बताऊंगा, इससे दो फायदे आपके हो जाएंगे। एक तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, लॉजिकली कैसे लिखा जाता है, सेट थ्योरी के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, और वेन डायग्राम से कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको करना है यूनियन ऑफ सेट, पहला हमने दिखाना है यूनियन ऑफ सेट। हम यूनियन ऑफ सेट पहले से बता चुके हैं आपको, लेकिन वेन डायग्राम में हम बताने जा रहे हैं। देखो दो तरीके से बताएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 3 4 5, जानबूझ के कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पूरे कॉमन हो सकते हैं, बात की बात है। मतलब ए और बी डिसजॉइंट भी हो सकता है, कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, सबसेट हो सकता है। अगर मुझे ए यूनियन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सभी एलिमेंट, पूरा यूनियन मिला दो। शर्त यह है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब यहां क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, ये यूनियन हो गया, ठीक। अब जरा बढ़िया सी बात समझिएगा, 1 ए यूनियन बी में है, 1 ए में है बी में है नहीं है, 3 इसमें है 3 ए में है 3 इसमें है 4 इसमें है 4 ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, ए बी को छुपा दो। 2 किस में होगा, ए में या बी में नहीं मालूम, किसी एक में तो होगा, दोनों में हो सकता है। यानी अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो वो ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, पक्का नहीं है। तो अगर हमको ऐसे लिखना हो ए यूनियन बी को सेट के रूप में, तो लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा, और क्यों, क्योंकि यहां पक्का नहीं है कि वो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है, ठीक है। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा लॉजिकली अगर कहीं आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप यहां लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में आर लगा दोगे। आर का मतलब होता है धक है, थोड़ा धक मतलब वो समझ गया ना, हिंदी में ऐसे मैंने बोल दिया ठीक है।
मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यूनियन में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अब यूनियन में देखो ए बी के इक्वल भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है और कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यूनियन दिखाना है वेन डायग्राम में, पहले मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मान लें ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और कुछ एलिमेंट कॉमन है, ये ए है और ये बी है, और हमने कहा बताओ सर इसमें यूनियन क्या होगा, तो ए बी का पूरा मिला दीजिएगा, मतलब ए भी ले लीजिएगा बी भी ले लीजिएगा, पूरा शेड कर दो। ये पूरा जो शेडेड एरिया है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हो सकता है ए बी का सबसेट हो, अगर सबसेट है तो यानी कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा, ए ये है बी ये है। यूनियन में क्या होगा, मिला दो पूरा, तो ए भी ले लो बी भी ले लो, कोई चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए सिंगल लाइन खींची जा रही है। ये भी हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि ए ये हो और बी ये हो, डिसजॉइंट सेट हो, तो क्या यूनियन नहीं निकलेगा? निकलेगा। ए और बी के दोनों एलिमेंट उठा के लिख दो, तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। समझ में बात आई? वो शॉर्ट में हमने बताया, यूनियन के बारे में डिटेल में हमने समझा भी दिया है आपको, एक वीडियो इसका पड़ा हुआ है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे बताया जाएगा कि अगर आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो हम बता दें कि भाई इंटरसेक्शन होता क्या है, ये भी हम बता चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे मैं एक सेट ले लूं ए 1 2 3 और एक सेट ले लूं बी 2 3 4, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप कहेंगे देखो 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक। अब जरा समझिए, ए इंटरसेक्शन बी में 2 है, ए में है, बी में है, पक्का ना? हाँ पक्का है, कुछ सोचना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉजिकली हम कहें कि अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। एंड में जो होता है वो धक धक नहीं होता, मतलब पक्का है। धक धक मतलब अरे होगा, हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब ये ऐसे हिंदी है, और धक धक कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यानी अगर हम इसको सेट थ्योरी में लिखेंगे तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड लिखा जाएगा, यहाँ और नहीं चलेगा, ठीक है। अब मान लिया हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करें, फिर 3 बातें आती हैं कि हो सकता है ए बी का सबसेट हो सकता है ए बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकता है कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो 3 केस यहाँ भी ले लो। पहला केस हम ले रहे हैं, अगर ए बी का सबसेट है मान लिया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी के अंदर होगा, ए ये होगा और बी बाहर होगा। तो कौन सा एलिमेंट इंटरसेक्शन होगा? जो कॉमन पार्ट होगा। ये पार्ट ए का पार्ट भी है, ये पार्ट बी का पार्ट भी है, उसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ एलिमेंट कॉमन है, मान लिया ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, कुछ पार्ट कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट होगा वो इसका इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है। अब मान लिया ये डिसजॉइंट सेट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब क्या करेंगे? कोई चीज़ कॉमन है तो कुछ साइड मत करिए कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अलग अलग एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मान लिया आपको डिफरेंस ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट, तो उसके लिए डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट आना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है? तो हमने बताया है कि ए और बी अगर 2 सेट हैं, ए माइनस बी का मतलब होता है ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो। मतलब बताया गया है डिफरेंस ऑफ सेट में, डिफरेंस ऑफ सेट्स में बताया गया है अगर a माइनस बी बताना है तो कहेंगे x सच दैट
x बिलोंग्स टू ए एंड, मतलब पक्की बात है, x b में नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम में बताना है आपको, सेट थ्योरी में बताना है, तो भाई अगर a एलिमेंट माने ऐसे है 1 2 3 4 और b ऐसा है 3 4 5 6 और आपको a माइनस बी निकालना है, तो a की वो एलिमेंट जो b में ना हो 1 2, या अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b की वो एलिमेंट जो a में ना हो 5 6। तो ये तो सेट में निकालने का तरीका है। वेन डायग्राम कैसे बताएंगे? वेन डायग्राम में क्या करेंगे, आप ये सेट बनाएंगे, ये एक रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो अगर मैं कहूँ a माइनस बी, तो ये वाला पार्ट जो शेड है बाहर का, b को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगर कहें बीच वाला पार्ट, तो आप कहेंगे a इंटरसेक्शन b को करेगा, और सब कुछ मिला दोगे तो a यूनियन b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, दूसरा होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी यह है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस मालूम भी होना चाहिए, तभी तो आप करोगे। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, इसकी एक दो डेफिनेशंस हैं जो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, वो हम बता रहे हैं। अगर a और b दो सेट हैं तो a माइनस बी निकाल लो, ठीक, b माइनस ए निकाल लो और इन दोनों का यूनियन निकाल लो, इसको एसिमेट्रिकल डिफरेंस कहते हैं। तो एक तो डेल्टा बना देते हैं और कहीं कहीं पर ये डॉक्टर वाला जो साइन होता है ये बना देते हैं। अब ये ना कहना ये जानवरों का डॉक्टर या आदमी का डॉक्टर, क्योंकि उसमें कलर नहीं दिखा लाल हो जाए तो अब शायद कुछ चेंज हुआ है डॉक्टरों का, हम डॉक्टर है नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये एक रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। ये सेट A है, ये सेट B है ना। अब देखो, इधर का जो पार्ट है वो A माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है और इधर का जो पार्ट है वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता नहीं, ये छोड़ दीजिए मतलब, और इन दोनों को यूनियन, दोनों को शेड कर दो, दोनों को शेड कर दो, मतलब ये वाला पार्ट आप नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे, ठीक, बीच वाला पार्ट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका एसिमेट्रिकल डिफरेंस b को रिप्रेजेंट करता है। समझ में बात आई? ठीक। एक आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको भी हम बता चुके हैं क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो हमने बताया था एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ उसके अंदर है, हर जानवर, हर एलिमेंट, सब कुछ उसके अंदर छुप बचा नहीं है। ठीक, तो मैं अगर एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं 1 2 अप टू 10 लेता हूं और एक सेट ए ले रहा हूं 1 3 5 7 9 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से लिखते हैं तो कहेंगे यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यानी कि 2 4 6 8 10 ये तो आएगा ना। तो अगर वेन डायग्राम में बताना हो तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, तो जो बाहर का पार्ट है ए को छोड़ के पूरा ये ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो पूरा पार्ट ए डैश को करेगा। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ये छोटी सी बात है। तो वो कंसेप्ट क्लियर है तो मैथमेटिक्स इजी है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथमेटिक्स इजी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम ही है मैथमेटिक, जो मस्तक पे टिक लगा दे। देख रहे हो, इतना टिक लगा है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।